अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार डिज़र्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाना बेहद आसान है और ये जायके में बेहद मज़ेदार होता है और बच्चों बड़ों सभी का फेवरेट भी है। तो आज मैं आपको परफेक्ट स्मूथ और क्रीमी कस्टर्ड बनाना सिखाऊंगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि परफेक्ट स्मूथ और क्रीमी कस्टर्ड बनाने का कोई भी स्टेप आप मिस न कर दें। और यहाँ पे रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये कस्टर्ड की रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ये बेहद मज़ेदार स्मूथ और क्रीमी कस्टर्ड। अब कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और पैन में मैं 1.5 लीटर दूध शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे आप कोई सा भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसमें टेट्रा पैक वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप घर का खालिस दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस जो आपके पास अवेलेबल हो वो आपने ले लेना है। पैन में दूध शामिल करने के बाद अब मैं इसमें कुछ चीज़ें शामिल कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 कप भर के चीनी का शामिल कर दूँगी। तो ये 1.5 लीटर दूध के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट मीठा होगा, लेकिन फिर भी हम इसको बाद में चख लेंगे। अगर चीनी कम होगी तो हम इसमें मज़ीद ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही मैं इसमें 3 अदद सब्ज़ इलायचियाँ भी शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इलायचियों का मुंह खोल दिया था ताकि सारे कस्टर्ड के अंदर इनका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। आप चाहें तो आप इसकी जगह इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस दोनों चीज़ों में से जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आपने इसमें इस्तेमाल कर लेनी है। चीनी और इलायचियाँ शामिल करने के बाद आपने एक दफ़ा इसको चम्मच से अच्छे तरीके से दूध के अंदर मिक्स कर लेना है। और इसके बाद यहाँ पे आपने फ्लेम को मीडियम में रखना है और मीडियम फ्लेम पे आपने दूध को इतना पकाना है कि इसमें अच्छा सा उबाल आ जाए। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगेंगे और दूध में अच्छा सा उबाल आ जाएगा। तो देखिए व्यूवर्स, 8 से 10 मिनट के बाद अब दूध में अच्छा सा उबाल आ चुका है। तो अब आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है और लो फ्लेम पे आपने 8 से 10 मिनट के लिए मज़ीद दूध को अच्छे तरीके से पकाना है। क्योंकि यहाँ पे मैंने घर का खालिस दूध इस्तेमाल किया था तो ये टेट्रा पैक की निस्बत थोड़ा सा पतला होता है। तो इस तरीके से जब आप इसको 8 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये दूध काफ़ी हद तक गाढ़ा हो जाएगा और इससे आपका कस्टर्ड बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। अब जितनी देर में दूध पकता है उतनी ही देर में हम नेक्स्ट प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे बोल में मैंने 1 कप भर के दूध का ले लिया है। तो यहाँ पे आपने ठंडे दूध का इस्तेमाल करना है, गर्म दूध का इस्तेमाल आपने यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने नेशनल का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में कस्टर्ड लिया है। आप इसकी जगह कोई भी फ्लेवर ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। अब इस ठंडे दूध के अंदर मैं 6 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर शामिल कर देती हूँ। तो 1.5 लीटर दूध के हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। इससे ज़्यादा आपने कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका कस्टर्ड एकदम गाढ़ा हो जाएगा और उसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और आपका सारा कस्टर्ड ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे 1.5 लीटर दूध के हिसाब से 6 टेबल स्पून इसमें कस्टर्ड पाउडर बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अब कस्टर्ड पाउडर शामिल करने के बाद आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी ना हों, क्योंकि अगर इसमें गुठलियाँ होंगी तो इससे भी आपका सारा कस्टर्ड ख़राब हो सकता है। कस्टर्ड पाउडर को मैंने अच्छे तरीके से दूध के अंदर मिक्स कर लिया है और ये हमारा स्मूथ सा मिक्सचर बनके तैयार हो चुका है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे दूध भी अच्छे तरीके से पक के तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ये कस्टर्ड पाउडर वाला मिक्सचर शामिल कर देती हूँ। तो इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता इसमें शामिल करना है और इसके साथ ही आपने इसमें चम्मच भी चलाते रहना है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसको एकदम से शामिल कर देंगे और इसके साथ ही आप इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे तो इसके अंदर सारी गुठलियाँ बन जाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने ये कस्टर्ड पाउडर इसमें शामिल करना है और इसके साथ ही मुसलसल आपने इसमें चम्मच भी चलाते रहना है। कस्टर्ड पाउडर वाला सारा मिक्सचर मैंने दूध के अंदर शामिल कर दिया है और यहाँ पे मैं आपको कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी भी चेक करवाती हूँ कि अभी ये काफ़ी हद तक पतला है। तो यहाँ पे अब आपने कस्टर्ड को मज़ीद 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाना है और चम्मच भी आपने इसमें मुसलसल चलाते रहना है, क्योंकि यहाँ पे अब अगर आप इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे तो उससे आपका कस्टर्ड नीचे से लग जाएगा और उसमें सारा जला हुआ टेस्ट आएगा। तो चम्मच आपने इसमें मुसलसल चलाते रहना है और 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसे लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से पकाना है। अक्सर लोग जब कस्टर्ड बनाते हैं तो उनको यही शिकायत होती है कि ठंडा होने के बाद ये पतला हो जाता है या फिर पानी छोड़ देता है। तो उसकी मेन मिस्टेक यही होती है कि यहाँ पे लोग कस्टर्ड को अच्छे तरीके से पकाते नहीं है। तो आपने इसे 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से पकाना है और चम्मच भी आपने इसमें मुसलसल चलाते रहना है। इस तरीके से जब 15 से 20 मिनट के लिए आप कस्टर्ड को लो फ्लेम पे पकाएंगे तो उससे आपका कस्टर्ड बहुत ही स्मूथ और क्रीमी बन के तैयार होगा।
15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए मैंने कस्टर्ड को अच्छे तरीके से पका लिया है। और यहाँ पे मैं आपको कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी भी चेक करवाती हूँ कि ये किस हद तक गाढ़ा है। तो आपने भी इसे इतना ही गाढ़ा रखना है, इससे ज़्यादा आपने इसको गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद मज़ीद खुद ब खुद थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है। अब आपने फ्लेम को बंद कर देना है और कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पे अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। अब जितनी ही देर में कस्टर्ड ठंडा होता है उतनी ही देर में मैं इसमें शामिल की जाने वाली जेली बना के तैयार कर लेती हूँ। तो उसके लिए दोबारा से यहाँ पे मैंने पैन लिया है और पैन में मैं 1 कप भर के पानी का शामिल कर देती हूँ। अब जेली के डब्बे के ऊपर लिखा होता है कि आपने इसमें 2 कप पानी के शामिल करना है, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इसमें 2 कप पानी के शामिल करेंगे तो उससे आपकी जेली बहुत ही पतली और नरम-नरम बनेगी और वो सारी टूट-फूट जाएगी। तो इसकी बजाय आपने इसमें 1 कप पानी का शामिल करना है। अब जैसे ही पानी अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें 1 पैकेट जेली पाउडर का शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने रफ़ान का स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में जेली पाउडर लिया है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। अब जेली पाउडर शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसे इतना पकाना है कि जेली पाउडर पानी के अंदर अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाए। और जैसे ही जेली पाउडर पानी के अंदर अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा तो 2 से 3 मिनट के लिए ही मज़ीद आपने इसको अच्छे तरीके से पकाना है। मज़ीद 2 से 3 मिनट पकाने के बाद अब यहाँ पे हमारी जेली मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुकी है। तो अब आपने फ़ौरन से कोई भी फ्लैट डिश या फिर प्लेट ले लेनी है और जेली के सारे मिक्सचर को आपने इसमें शामिल कर देना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैंने एक फ्लैट डिश ले ली है और जेली के सारे मिक्सचर को मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। जेली के मिक्सर को शामिल करने के बाद सबसे पहले आपने इसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा करना है और उसके बाद आपने इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडी और सेट हो जाए। 1 घंटा फ्रिज में रखने के बाद अब यहाँ पे हमारी जेली अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और इसकी कटिंग करना बेहद आसान है। तो इस तरीके से आपने एक छुरी ले लेनी है और छुरी की नोक की मदद से आपने सबसे पहले इसको लंबाई में अच्छे तरीके से काट लेना है। लंबाई में काटने के बाद अब आपने इसी तरीके से इसको चौड़ाई के रुख में भी काट लेना है और इससे आपके बिल्कुल परफेक्ट जेली क्यूब्स बन के तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पे जेली क्यूब्स का साइज़ आप अपनी चॉइस के हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जिस भी साइज़ के आपको जेली क्यूब्स पसंद हो इसी हिसाब से आप इसकी कटिंग कर लें। तो देखिए व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल किया था और इससे हमारी बिल्कुल परफेक्ट जेली बन के तैयार हुई है। लेकिन अगर आप इसमें 2 कप पानी के शामिल करते तो उससे आपकी जेली बहुत ही नरम बनती और वो सारी टूट-फूट जाती। अब दूसरी तरफ यहाँ पे रूम टेम्परेचर पे हमारा कस्टर्ड भी अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। तो अब हम कस्टर्ड की लेयरिंग कर लेते हैं। तो उसके लिए आपने कोई भी प्यारा सा सर्विंग बोल ले लेना है और यहाँ पे आपने सबसे पहले सर्विंग बोल में कस्टर्ड शामिल कर देना है। तो थोड़ा सा कस्टर्ड शामिल करने के बाद आपने इसको हल्का सा टैप कर लेना है, ताकि ये पूरे सर्विंग बोल में अच्छे तरीके से सेट हो जाए। कस्टर्ड शामिल करने के बाद अब इस तरीके से आपने इसके ऊपर फ्रूट केक की लेयरिंग कर देनी है। तो ये फ्रूट केक इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, आपको किसी भी बेकरी से ये आसानी से मिल सकता है। लेकिन अगर आप इसको घर पे बनाना चाहते हैं तो इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। वहाँ से आप इसको देख के बहुत ही आसानी के साथ बना सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसके ऊपर फ्रूट केक लगा देने हैं और फ्रूट केक लगाने के बाद आपने दोबारा से इसके ऊपर कस्टर्ड शामिल कर देना है। और कस्टर्ड शामिल करने के बाद दोबारा से आपने इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। अब कस्टर्ड की लुक और टेस्ट को एनहांस करने के लिए मैं इसके ऊपर जेली क्यूब्स भी शामिल कर देती हूँ। तो यहाँ पे जेली क्यूब्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप इसमें डिफरेंट फ्लेवर की जेलीज भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने क्योंकि आज स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में कस्टर्ड बनाया है तो मैंने इसमें सिर्फ स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ही जेली का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से फैला के आपने इसके ऊपर जेली क्यूब्स भी शामिल कर देने हैं। जेलीज शामिल करने के बाद अब मैं इसके ऊपर बारीक चूरा किया हुआ फ्रूट केक भी शामिल कर देती हूँ। तो फ्रूट केक को आपने हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मैश करके इस तरीके से उसका चूरा बना लेना है। इस तरीके से फ्रूट केक का चूरा शामिल करने से माशाल्लाह से कस्टर्ड की लुक बहुत ही अच्छी और कलरफुल हो जाती है। तो मैंने इसको अपने हिसाब से गार्निश किया है। आपको जैसे भी गार्निशिंग करनी आती हो, जैसे भी आपको पसंद हो, आप वैसे ही इसकी गार्निशिंग कर लें। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि 1.5 लीटर दूध से हम ऐसे ही 3 सर्विंग बोल बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट कस्टर्ड बन के तैयार हो चुका है। अब आपने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है और इसको अच्छी तरीके से ठंडा करना है, क्योंकि ये जितना ठंडा होगा उतना ही खाने में मज़ेदार होगा। और उसके बाद आपने इसको सर्व करना है। तो इंशाल्लाह ये सबको बेहद पसंद आएगा।
तो देखिए व्यूअर्स, ये है हमारे कस्टर्ड की फाइनल लुक। माशाल्लाह से ये बेहद मज़ेदार, स्मूथ और क्रीमी बन के तैयार हुआ है। तो आपने भी इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करना है और फीडबैक में मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरी ये कस्टर्ड की रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये कस्टर्ड की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बेहद कीमती है। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।